दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 क्लास 10 का। दोस्तों एनसीईआरटी बुक से 6.4 का पहला क्वेश्चन अपना कहता क्या है। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ का मान दे दिया 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बुक में दिया हुआ या गलत दिया हुआ, ठीक है, सिर्फ 15.4 सेंटीमीटर होगा। और तो हमको क्या करना है, बीसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हर एक क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला। क्वेश्चन तो देख लिया है हम लोग। इसमें देखिए कह रहा था कि इस दोनों त्रिभुज को समरूप मान लेते हैं, ठीक है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया है और एक त्रिभुज में एक भुजा दे दिया है, मतलब ईएफ भुजा दे दिया है। मतलब इस त्रिभुज डीईएफ का एक भुजा ईएफ दे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है इसका बीसी भुजा। तो दोस्तों आपने 9 थ्योरम पढ़े हैं, उसमें से किसी थ्योरम पे मैच कर रहा है या नहीं ये मालूम करना होगा। तो याद कीजिए आप प्रमेय 6.6 थ्योरम 6.6 में आपने क्या पढ़ा है। उसमें हम पढ़े थे कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, उसमें क्या होता है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो होगा वो बराबर होगा किसके, इसके संगत भुजा का जो अनुपात होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बराबर होगा। मतलब ए बी बट्टा डीई के स्क्वायर के बराबर होगा, बी सी बट्टा ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी बट्टा डी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आई बटन पे लिंक है, उस पर थ्योरम का आप जाके वहां देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देखेंगे। इसमें दिया हुआ क्या है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है, और दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दे दिया है कितना, एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम कैसे समझे कि ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ से समझे हैं। दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, एबीसी पहले है डीईएफ बाद में है, और यहाँ लिख दिया क्रमशः। मतलब जो पहले है उसका क्षेत्रफल पहले दिया हुआ है, जो सेकेंड नंबर पे है उसका क्षेत्रफल सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, समझ में आ गया होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या दिया हुआ है, मतलब डीईएफ का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है बीसी। तो देखिए सीधे प्रूफ देखते हैं, प्रमाण देखते हैं इसका। क्या आपने पढ़ा है एक थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए हमको किस किस भुजा का अनुपात लेना होगा। एक भुजा ईएफ हमको दे दिया कितना 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ईएफ और बीसी का अनुपात ले लेते हैं, यही संगत भुजा होगा, ठीक है। बराबर किसके होगा, बीसी बट्टा ईएफ के स्क्वायर के। कहाँ से लिख दिए हमने ये, प्रमेय 6.6 से, ठीक है, प्रमेय 6.6 से ये लिख दीजिएगा आगे में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डीईएफ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीसी बट्टा ईएफ, बीसी कितना दिया हुआ है 15.4, ईएफ हमको ईएफ ही दिया हुआ है 15.4, ठीक है। बीसी हमको नहीं पता है, ईएफ दे दिया है 15.4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस साइड से अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। मतलब रूट अंडर 64 डिवाइडेड बाय 121, मतलब रूट अंडर 64 बट्टा 121 बराबर क्या हो गया, बीसी बट्टा 15.4, ठीक है। रूट को सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर से 8 निकल जाएगा और ये 11 होगा इसका वर्गमूल, ठीक है, बराबर बीसी बट्टा 15.4, ठीक है। इसके आगे का सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बीसी बराबर 15.4 गुने 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बीसी बराबर कितना हो जाएगा 15.4 गुने 8 बट्टा 11, 11 से कैंसिल कर रहे हैं तो 11 का 11 पॉइंट 11 चौक 44, मतलब 8 गुना 1.4 आ गया, ठीक है। 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 का 8, 3 11 होगा, 0.1 अंक के बाद
इतना सेंटीमीटर हमारा BC हो जाएगा। यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो समझ में आ गया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आइए समझने का कोशिश करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 6.4 का ही दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक समलंब है ABCD जिसमें AB समांतर है CD के, ठीक है। AB समांतर CD है का विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो, AB बराबर 2CD का मतलब हुआ कि AB जितना है CD का दोगुना भी उतना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर CD 1 है तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब CD का दोगुना है AB, ठीक है। और इसमें कितने प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं, दो तरह के। कौन कौन से त्रिभुज, AOB, मतलब त्रिभुज AOB ये नीचे वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज कौन सा है, COD मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज। इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 6.4 जो बन रहा है ना, ये लगभग एक थ्योरम जो है 6.6 जिसका आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 6.4 बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। इसके सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन में कि दिया हुआ जो जो चीज़ है वो लिख लेंगे, ठीक है। दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या है, AB समांतर CD है ना। समलंब का मतलब क्या हुआ, एक युग्म समांतर होगा भुजाओं का। तो AB समांतर है किसके, DC के, ये चीज है। तथा विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण AC तथा BD, ठीक है। AC तथा BD परस्पर किस बिंदु पर काटते हैं, O बिंदु पर, परस्पर O बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थ्योरम 6.6 में आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले हमको सिद्ध करना होगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। हमको दे क्या दिया है कि AB समांतर है CD के और विकर्ण जो है बिंदु O पर काटता है। तो आइए सीधे चलते हैं प्रमाण में, ठीक है। कुछ सिद्ध नहीं करना है, इसमें सॉल्व करके हमको आंसर लाना है। AB त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि AB जो है समांतर है CD के। तो आपने एक चीज पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो क्या होता है, एक अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं ना। तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज AOB नहीं, गिवन क्या था अपना, AB समांतर क्या था, CD के ना। चूंकि AB समांतर है किसके, DC के, इसीलिए क्या होगा, एंगल DCO क्या हो जाएगा, बराबर होगा किसके, एंगल OAB के ना, एंगल OAB के, ठीक है। कहाँ से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपने पढ़ा है कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये ऊपर वाला एंगल इस नीचे वाले के बराबर होगा और ये साइड वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे ना, तथा क्या हो जाएगा, एंगल DOC बराबर होगा किसके, एंगल AOB के, एंगल AOB के। ये कौन सा कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या हो गए, दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण क्या होगा, बराबर होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब दो एंगल आपस में बराबर हो चुका है तो तीसरा एंगल क्या होगा, 180 में से घटा देंगे दोनों को जोड़ के, जितना होगा इस त्रिभुज में उतना ही होगा इस त्रिभुज में भी। तो जब त्रिभुज का दो एंगल आपस में बराबर है, दो सम्मुख कोण आपस में बराबर है, तो ए त्रिभुज की समरूपता से क्या लिख सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ए त्रिभुज की समरूपता से कौन कौन सा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOC के। अब देखिए हमको पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ठीक है। तो और इनकी भुजाओं का अनुपात भी हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तथा क्या दिया हुआ है, AB बराबर 2CD दिया हुआ है,
2CD। तो ए बी और सी डी का रेशियो अगर हम निकालते हैं, ए बी और सी डी का रेशियो, तो वो क्या होता है, ए बी और सी डी का रेशियो, संगत भुजा यही ना हो जाएगी। बराबर कौन 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 सा है, ये है और ये है। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी दोनों त्रिभुज के, वो क्या होगी, सम्मुख संगत भुजा हो जाएगी। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1। मतलब ए बी बट्टा सी डी का अनुपात क्या है, 2/1 है। ठीक है, तो अब यहाँ से चलेंगे प्रमेय थ्योरम 6.6 से क्या पढ़े हम कि दो त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, उसका अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी बराबर होगा किसके, संगत भुजा के अनुपात के। पहले ए ओ बी लिया है तो ए ओ बी का भुजा कौन सा है, ए बी, और डी ओ सी का कौन सा भुजा लेना होगा, डी सी। तो ए बी बट्टा डी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी बट्टा डी सी का वैल्यू क्या है, ए बी बट्टा डी सी कहें या ए बी बट्टा सी डी कहें, दोनों वही चीज़ हुआ। तो 2/1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी होगा ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। मतलब इसका अनुपात में अगर लिखिएगा तो 4:1 आ जाएगा। तो यही ना अपना प्यारा सा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखते हैं, आकृति कह रहा है 6.44 में, आकृति 6.44 को इस टाइप का बनाया हुआ। इसमें कह रहा है कि एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC भुजा ये रहा, इसी पर जो है दो त्रिभुज ABC और DBC बना हुआ है। ध्यान दीजिए, ABC त्रिभुज इसी पर बना हुआ है और DBC त्रिभुज भी इसी पे बना हुआ है। मतलब दोनों त्रिभुज में ये भुजा कॉमन है। कौन सी भुजा, ये BC भुजा। और दिया हुआ कि AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करती है। AD जो है, AD ये क्या हुआ, विकर्ण हुआ, और ये BC को जो है O बिंदु पर काटती है। जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कर दिए, O कर दिए। और दिया हुआ है कि दर्शाइए कि हमको क्या साबित करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का अनुपात जो है AO बट्टा DO के बराबर है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए इसके सॉल्यूशन में कि इसमें दिया हुआ जो जो चीज़ है, गिवन क्या क्या है वो लिखना पड़ेगा पहले। तो लिख लीजिए, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा कौन कौन सा त्रिभुज है, आधार BC पर स्थित, और त्रिभुज DBC भी ना है, और त्रिभुज DBC क्या है, एक ही आधार BC पर स्थित है। ठीक है, एक ही आधार BC पर स्थित है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और ABC स्थित है, और AB जो है, AD जो है, और AD BC को किस बिंदु पर काटता है, BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। लिख लिया हमने। इसके बाद लिख लेंगे साबित क्या करना है। इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, सिद्ध करना है। तो जो चीज़ साबित करना है वो चीज़ लिख लेंगे। सिद्ध करना है हमको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर किसके हैं, AO बट्टा DO के। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है AO बट्टा DO के। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जरूरत किस किस चीज़ का पड़ेगा। भले ही हमको दे दिया क्वेश्चन में कि एक ही आधार पर स्थित है, आधार है हमारा BC, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हमको ऊंचाई यहाँ पे पता नहीं है, आधार पता है, तो उसमें ऊंचाई क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, रचना या बनावट, या इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन। तो आइए देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। तो इसमें किया है हमने कंस्ट्रक्शन की, ए लंब लिए हैं किस पे, BC भुजा पर, और एक DF लंब ले लिया है वो भी BC भुजा पर। इससे हमको दोनों त्रिभुज का ऊंचाई पता चल जाएगा। त्रिभुज ABC का ऊंचाई क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और त्रिभुज DBC का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये DF हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रचना में हम क्या लिखेंगे कि AE लंब किस पर लिए हैं, BC पर, और तथा कौन सा लंब और लिए हैं, DF लंब लिए हैं किस पर, BC पर। तो देखिए लंब लेते हैं तो हमेशा लंब जिस भुजा पर पड़ेगी उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, D किस भुजा पर, BC भुजा पर पड़ा है, तो ये DF भुजा जो है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा इधर से भी और इधर से भी। इसमें भी AE भुजा जो है BC पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो AE लंब BC और DF लंब BC खींचा या खींचा गया। ठीक है, तो अब इसके बाद सीधी सी देखेंगे प्रमाण में चलते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें किस टाइप का दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है AEO और एक त्रिभुज बन रहा है DFO। ठीक है, तो चलेंगे किसमें, त्रिभुज AEO में और त्रिभुज किसमें, DOF में। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इस त्रिभुज में क्या है, कोण F है 90 डिग्री, और इस त्रिभुज AEO में क्या है, कोण E 90 डिग्री है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल E बराबर एंगल F कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और आपको पता है कि जब दो रेखाएं आपस में कटती है तो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण इधर का बराबर हो जाएगा इधर की। तो ये दोनों कोण भी क्या है, दोनों त्रिभुज में उपस्थित है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOE बराबर किसके होगा, कोण DOF के। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण लिख लीजिएगा आगे में ब्रैकेट देके किस तरह से हम बराबर किए हैं। सो इस त्रिभुज में भी इस दोनों त्रिभुज में क्या हुआ, दो दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOE समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOF के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं तो क्या होगा, इनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो संगत भुजाएं हम कैसे निकालेंगे, तो जो कोण बराबर है जस्ट उसके सामने वाला भुजा ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज AOE में कौन सा कोण बराबर था, कोण E बराबर था किसके, इस त्रिभुज के कोण F के। तो कोण E के सामने वाला भुजा कौन सा है, AO बराबर था किसके, कोण F के। तो कोण F के सामने वाला भुजा कौन सा है, DO बराबर किसके है। अब देखिए यहाँ से एक कोण बराबर आ रहा था, कोण AOE यहाँ वाला एंगल हुआ, तो इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा कौन सा है, AE है। तो AE बट्टा, और इस त्रिभुज में इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, DF। तो AE बट्टा DF आ गया, ये अपना आ गया। अब इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो गया बहुत ही इजी। ठीक है, तो देखिए हमको साबित क्या करना था, तो इसके बाद लिखते हैं नाउ। हमको क्या साबित करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज, DBC। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार क्या है, BC है, तो BC लिख दिया हमने, और इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, AE है, और बट्टा इस त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DBC ये है, तो इसका क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुने आधार क्या है, BC ही है, दोनों एक ही आधार पे स्थित है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या आ गया, बराबर आ गया AE बट्टा DF। अब ध्यान दीजिए कि AE बट्टा DF यहाँ किसके बराबर है, AE बट्टा DF बराबर है AO बट्टा DO के। तो क्या लिख सकते हैं हम, AE बट्टा DF के जगह पे हम AO बट्टा DO लिख सकते हैं ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, AO बट्टा DO के। तो यही चीज़ था प्रूव करना, तो हो चुका है प्रूव। तो दोस्तों आज का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे इसी तरह से बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। थैंक यू।